जब भी किसी अदबी शख्सियत को दावत दी गई वो तशरीफ़ लाए और इस हल्के के जो मकासद थे उनमें अपना हिस्सा डाला। अखलाक आतिफ़ साहब, आतिफ़ जावेद की किताब के हवाले से, टाइटल है किताब का, उसके हवाले से कुछ बातें। जोग, मजावरी और आतिफ़ जावेद की शायरी। जोग और मजावरी बज़ाहिर दोनों इश्क के एक ही कबीले से मुतल्लक़ नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें अपनाने वालों के रवैयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जोगी नफस कुशी से ज़्यादा अक्खड़पन, शोबदाबाजी और ज़ात की नुमाइश करता गलियों बाज़ारों में फितरी तकाज़ों के नाम पर अपनी हवस मिटाता है, जबकि मजावरी रज़ा का कंबल ओढ़े, हुक्म में हिकमत को तलाश न करने और यादों की रिमझिम में भीगते रहने की कैफियत का नाम है। जोगी का इश्क चरखे की कूक सुनकर आसमान जैसे बुलंद पहाड़ों से खाक पर आ गिरता है, जबकि मजावर की खाक की उठान ज़मीन से आसमान की वसतों तक जा पहुँचती है। आतिफ़ जावेद की शायरी में इसी तर्ज की जहांदीदगी और एक खरे मजावर की मुशाहदाती वारदातों के तवील सिलसिले मौजूद हैं। मजावर की चुप अपनी तहों और सलवटों में हकीकत और मजाज की बेशुमार दास्तानें समेटे होती है। वह मन्नतों, मुरादों और नीयतों के रास्तों का भेदी होता है। वो मज़ार या साहिब मज़ार का दर्जा नहीं रखता, लेकिन मज़ार आबाद करने के फ़न से खूब आशना होता है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि उसकी हैसियत ऐसे साकी सी होती है जो महकदा तो नहीं होता, लेकिन उसके बगैर महकदे का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता। मजावर ख़ुद क्या होता है ये शायद इसे ख़ुद भी मालूम नहीं, और अगर वो जान भी ले तो किसी को क्यों कर बताएगा। ज़िंदगी का सारा मज़ा तो उसकी पुरअसरारियत में ही है। जो इसकी लज्जत से आशना हो गया वो तो चुप सा हो गया, हमेशा के लिए चुप। मजावर बहरा या अंधा नहीं होता, उसकी इज़्ने गोयाई महदूद कर दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये महदूदियत इसके मुर्शिद के इशारों और उसके अपने एहसासात के ताबे होती है। मुर्शिद की निगाह और उसके दिल के दरमियानी रास्ते में खड़ा एतकाद का रोशन मीनार इसका सबसे कीमती सरमाया होता है। सुना मुर्शिदी तेरे बाद दिल किसी और का ना हो सका, कि पुजारियों में ये रीत है जो चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया। मेरी खाक को न चाह अब रही दूसरे किसी चाक की, मेरे कूज़ा गर तेरे हाथ ने जो बना दिया वो बना दिया। मुजावर चोग डालने और चुगने वालों के बाहमी ताल्लुक़ में पोशीदा आंसू और उम्मीदों के एक जहान का शाहिद और अमीन होता है। वो मन्नत गुजारों के पहनावों के रंगों, आँखों की यासियत, दुआओं को उठते हाथों की जुम्बश और दिए जलाती नाजुक उंगलियों की कपकपाहट को अपने अंदर जज्ब करने का हौसला रखने वाला वाहद वो हमदर्द होता है जो वहाँ बेखबरी में खबरियत के दुख के बोझ से अपनी गर्दन झुकाए बैठा नज़र आता है। ऐसे में इसकी अपनी आस के बुझते दियों की तरफ ध्यान चला जाता है और इसके यहाँ हल्के से शिकवे का एहसास पैदा होता है यार खफा कुछ वैद सिखा जो मोम करे हर जाई को, उस माथे पे जो पड़ता है एक बल मुर्शद कोई हल मुर्शद। बेकार गया जादू, बेकार रियाजत की, बेकार गया मंतर हर आहे मोहब्बत का। कंदील जला कोई फिर जिस्म के माबद में
कंदील जला कोई दरवेश रहा कर दे अब राह मोहब्बत का। ये मेरा तासर ज़ाहिर तो ऐसा है कि इसका ताल्लुक इस मजमूए से ज़्यादा एक अलामत जो इन्होंने इस्तेमाल की उससे है, लेकिन अगर हम इनकी सारी शायरी को देखें तो उसमें ये कैफियत किसी ना किसी तर्ज पर मौजूद हैं। एक मजबूर इनके एक सारा जो हमें चाक का नज़र आता है, ये गुज़ागरी के हवाले से बातें करते हैं। तो ये सारी जो अलामतें हैं, ये सारे इस्तारे जो हैं, ये सारे जो इनकी सोचने की जो राहें हैं, वो उस मुजावर की से हैं कि जो किसी मज़ार पर धूनी रमाए बैठा है और वो दुनिया को अपनी नज़र से देखता है। अब जो मुजावर है वो खुद मोहब्बत का एक राही होता है। मैंने ख़ास तौर पे इनका मजमूआ पहले वाला मंगाया और मैंने देखा कि इनका ये जो ट्रेंड है, ये जो हवाला है मुजावरी की तरफ जाने का हवाला, ये सिर्फ नाम के तक तो महदूद नहीं है। हमारे यहाँ ये शायर दोस्तों को और बिलखसूस हम जो बुजुर्गनुमा लोग हैं, हम इन्हें नौजवान ही रखना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ये बुज़ुर्ग बन गए तो हमारी बुज़ुर्गी कहाँ जाएगी, ठीक है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि इसे नौजवान कहते हैं, हम ज़रा देखें कि इनका पिछला माजी क्या है। तो इन्होंने 10 साल पहले वाला मजमूआ मेरे हाथ लगा, मैंने देखा, ख़ास तौर पर मंगवाया, और मुझे वहाँ भी वही गुज़ागरी, वही वो मशक्क़त, वही मिट्टी का बनना टूटना और किसी साहब हुनर के हाथ लगना और वही सारी जो कैफियत हैं नज़र आई। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें ऐसे दोस्तों को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो हमसे बेहतर लिख रहे हैं, या हमसे अगर बेहतर नहीं भी लिख रहे तो हमें उनके सामने यही कहना चाहिए कि वो हमसे बेहतर है। हमें उनके आगे नहीं दौड़ना चाहिए, या उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए, या उनकी हौसला अफजाई के लिए उनकी पैरवी भी करने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा ये जो शायर हैं, इनके यहाँ नई डिक्शनरी भी हमें नज़र आती है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ जो है जैसे दोस्तों ने कहे वो नज़र आ रहे हैं। और फिर मीर का जो इनके यहाँ एक शेर भी है मीर का, वो मैंने कहा कि वो आगे पीछे हो गई चीज़ें, इसलिए मुझे थोड़ा सी पढ़ने में दिक्कत भी आ रही है क्योंकि वो पूरा फ्रेम वो ख़राब हो गया। तो मीर का जो शेर है, क्या शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है कि हाय नक्शा जो मीर खींच गया, ठीक है। तो इनके यहाँ गज़ल में ऐसी इशारे मिलते हैं कि ये माजी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन माजी को वजीफ़ा नहीं बना रहे, माजी से सीख रहे हैं और आने वाले वक्त को आवाज़ दे रहे हैं, उसकी के जो लफ्ज़ियात हैं उनको अपना रहे हैं। और ये जैसे मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा वक्त की बात नहीं है, ये वो नौजवान दोस्त हैं, नौजवानी का वही जो मैंने, ये वो नौजवान दोस्त हैं कि जो एक दिन हमसे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे, और वैसे भी हमने जो काम किया है वो अपने अहद में किया है, और ये जो कर रहे हैं ये अपने अहद के बड़े लोग हैं। मैं आप दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये बेरब्त बातें गौर से सुनी। बहुत शुक्रिया।